गाने वाली चिड़िया को मारना। नॉवेल में इंसाफ ना मिलना ही असल पैगाम है। यह नॉवेल 1960 में शाया हुआ था और ये आज भी दुनिया के अहम तरीन अदबी शाहकारों में शुमार होता है। ये किताब तास्सुब, इंसाफ और इखलाकी अहमियत जैसे मौज़ूआत को बयान करती है। नॉवेल हमें सिखाता है कि असल बहादुरी सच का साथ देना है, चाहे पूरी दुनिया मुखालफत में ही क्यों ना हो। यह नॉवेल स्काउट, उसके भाई जेम और उसके वालिद एटेक्स, एक वकील के गिर्द घूमती है जो कि एक सियाह फाम आदमी टॉम का दिफा करते हैं, जिस पर एक सफेद फाम औरत के साथ ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाया गया है। टॉम रॉबिन्सन एक काला, बेज़रर और मेहनती इंसान था। उस पर एक झूठा नस्ली तासुब पर मबनी इल्जाम लगाया गया था। अदालत के सामने तमाम शवाहिद उसके बेगुनाही साबित करते थे, मगर फिर भी सिर्फ इसलिए मुजरिम ठहराया गया कि वो सियाफाम था। सजा के खौफ और नाउमीदी में भागने की कोशिश की और मार दिया गया, गोया एक मासूम पर गोली चलाई गई। दूसरा, इस किताब में एक और कहानी बू रेडली की भी चलती है। मोहल्ले के लोग उसे डरावना और अजीब कहते हैं, हालांकि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक तन्हाई पसंद, जहनी तौर पे हसास शख्स है जिसे खानदान ने दुनिया से छुपा के रखा है। बू असल में इंतहाई नरमदिल है और वो स्काउट और जेम की हिफाजत करता है। खौफ और अफवाहों का शिकार मासूम शख्स बू, जो अंदर से इंतहाई नेक है। बच्चों का महल्ला और बू रेडली की कहानी। उनके घर के पास एक बड़ा सा घर था, उसमें बू रेडली नाम का एक आदमी रहता था। वो बाहर नहीं निकलता था, इसलिए बच्चे उसे डरावना समझते थे, लेकिन असल में वो बुरा नहीं था, बस बहुत शर्मीला था। एक दिन बच्चों को दरख्त के सुराग में छोटे तोहफे मिलने लगे, जैसे मिठाई, खिलौने वगैरह। ये तोहफे बू रेडली वहां रखता था क्योंकि वो बच्चों से दोस्ती करना चाहता था। बच्चों के बाबा एटिकस स्काउट और जेम के बाबा थे और एटिकस एक वकील थे। उन्हें एक बेकसूर इंसान टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ना था। लोग टॉम से नफरत करते थे क्योंकि वो काला था, लेकिन एटिकस ने सिखाया कि हमें रंग या शक्ल नहीं देखना चाहिए, बस सच्चाई और इंसाफ देखना चाहिए। एटिकस ने पूरी कोशिश की, मगर फिर भी लोग टॉम पर यकीन नहीं करते थे। ये बच्चों के लिए बहुत दुख वाली बात थी। आखिर में क्या होता है, एक रात जब वो बच्ची स्काउट और उसका भाई जेम घर वापस आ रहे थे, एक बुरा आदमी बॉब एविल उन पर हमला करता है। लेकिन सच में बू रेडली बाहर आता है और दोनों बच्चों की जान बचा लेता है। स्काउट जो बच्ची थी, उसको आखिर में समझ आता है कि बूब कभी बुरा नहीं था, वो तो एक अच्छा नरमदिल इंसान था। इसीलिए बाबा कहते थे मॉकिंग बर्ड को मारना गुनाह है, क्योंकि मॉकिंग बर्ड या सुरीली चिड़िया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बू और टॉम दोनों ऐसे ही बेकसूर लोग थे जिन्हें दुनिया ने गलत समझा। एटिकस का मुश्किल मुकदमा। शहर में एक बड़ा मुकदमा चलता है। एक सफेद फार्म लड़की के बाप ने इल्जाम लगाया कि एक सया फार्म आदमी टॉम ने उसकी बेटी पर हमला किया है। एटिकस को इस बेकसूर आदमी का वकील बनाया जाता है। शहरियों को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो सया फार्मों के खिलाफ तासुब रखते थे। इस मुकदमे के जरिए हम ये सीख सकते हैं कि माशरे में नस्ली तासुब बहुत आम है। लोग सच को देखकर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। एटिकस वकील के लिए सही बात पर खड़ा होना आसान नहीं, मगर वो फिर भी सच का साथ देता है। अदालत में तमाम सबूत उस काले टॉम की बेगुनाही साबित करते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ रंग की बुनियाद पर उसे मुजरिम ठहराया दिया जाता है। यह सूरत हाल बच्चों के लिए बहुत तकलीफदेह होती है। बॉब एविल का बदला।
मुकदमा हारने के बाद सियाफाम आदमी बॉब एविल गुस्से में एटिकस से बदला लेना चाहता है। वो एटिकस और उनके बच्चों के लिए मसला पैदा करता है। एक रात जब स्काउट और जेम घर वापस आ रहे थे, बॉब एविल उन पर हमला कर देता है। इसी लम्हे बू अपने घर से बाहर आता है और दोनों बच्चों की जान बचाता है। ये वो पहला वक्त है जब बच्चे उसे सामने देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि बू कभी भी डरावना नहीं था। वो तो एक खामोश, नेक और बेजरर शख्स था। ये नॉवेल हमें सिखाता है कि दुनिया को समझने का वाहिद तरीका है कि हम दूसरों की जगह खुद को रख कर देखें, तब हमें असल इंसानियत नजर आती है। लोग वही देखते हैं जिसे देखने की चाह हो और वही सुनते हैं जिसे सुनने का इरादा हो। एक चीज जो अक्सरियत के फैसले की पाबंद नहीं बनती, वो है इंसान का ज़मीर। मॉकिंग बर्ड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस खुशी के लिए गीत गाता है। एक बेगुनाह को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह है। चीजें जितनी बुरी नजर आती हैं, इतनी होती नहीं। मैं दूसरों के साथ तभी जीने के काबिल हूं जब खुद अपने साथ सच्चा रहूं। लोग आखिर लोग ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतना कह सकते हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ नहीं। दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म के लोग होते हैं, लोग। एटिकस वो तो बहुत अच्छा निकला। हाँ, लोग आमतौर पर अच्छे ही होते हैं जब तुम उन्हें सही तौर पे देखो। बहादुरी यह है कि जानते हो हार जाओगे, फिर भी लड़ाई शुरू करो। असल हिम्मत यह है कि सच्चाई पर कायम रहो, चाहे शिकस्त यकीनी हो। एटिकस घर में भी वही है जो बाहर सड़क पर, एक ही उसूल, एक ही किरदार। जीत कम ही मिलती है, मगर कभी कभी मिल भी जाती है। ज्यादातर लोग ये सोचे बगैर दिन गुजार देते हैं कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं। इस नॉवेल के कई मौजू हैं। एक है नस्ली तासुब। नॉवेल का मरकजी मौजू यह है कि किस तरह माशरा रंग, नस्ल और शनाख्त की बुनियाद पर लोगों के साथ नाइंसाफी करता है। टॉम पर झूठा इल्जाम और उसके बावजूद उसका मुजरिम करार दिया जाना दिखाता है कि नस्ल परस्ती इंसाफ को अंधा कर देती है। दूसरा मौजू है इंसाफ और नाइंसाफी। एटिकस कानून का एहतराम करते हैं, मगर अदालत में वो देखते हैं कि इंसाफ हमेशा ताकतवरों के हक में झुकता है। नॉवेल ये दिखाता है कि कानून मुकम्मल नहीं, इंसानी तासुब उसे बिगाड़ देता है। मासूमियत। चिड़िया मासूमियत की अलामत है। टॉम, बू और बच्चे ये सब मासूम हैं, मगर माशरे के रवैये उन पर जुल्म ढाते हैं। मासूमियत को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा जुल्म है। इखलाकी हिम्मत। बहादुरी सिर्फ लड़ने का नाम नहीं, सच पर डटे रहने का नाम है। एटिकस को मालूम होता है कि मुकदमा हार जाएंगे, फिर भी वो अदालत में खड़े होते हैं, क्योंकि सच्चाई खुद एक उसूल है, नतीजे की परवाह किए बगैर। हमदर्दी और नुक्ता नजर। नॉवेल का सबसे मशहूर सबक। किसी इंसान को समझने का तरीका यह है कि उसकी जगह खड़े होकर देखो। स्काउट सीखती है कि इंसानों के बारे में फैसला करने से पहले उनकी जिंदगी, परेशानियों और खौफ को समझना जरूरी है। बच्चों की मासूम नजर। नॉवेल बच्चों के जाविये से दुनिया दिखाता है। बचपन सच्चाई, सादगी और पाकीज़गी से भरा होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो देखते हैं कि दुनिया हमेशा मुनसिफाना और साफ नहीं होती। यही तब्दीली उनकी शख्सियत बनाती है। अच्छाई और बुराई की पेचीदगी। नॉवेल ये बताता है कि लोग सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते। बू, जिसे पूरा मोहल्ला खौफनाक समझता है, असल में निहायत अच्छा इंसान निकलता है। इंसान बहुत पेचीदा होते हैं। जाहिरी कहानी हमेशा सच नहीं होती। माशरती तबके और इम्तियाज। नॉवेल दिखाता है कि रंग, दौलत और ख़ानदान तीनों अवामिल लोगों की हैसियत तय करते हैं।
गरीब, अमीर, सफ़ेद फाम, सियाह फाम, तालीम याफ्ता, गैर तालीमी याफ्ता, हर एक का दर्जा मुकर्रर है। ये इम्तियाज इंसानियत के खिलाफ है। नावल ये दिखाता है कि इनफरादी अच्छाई इज्तिमाई बुराई को हमेशा शिकस्त नहीं दे सकती। मुसन्निफा ने वो दुनिया दिखाई जहां पर कानून गैर मुनसिफाना था, माशरा गैर इखलाकी था, कमजोर हमेशा कुर्बानी देता था। यह नावल परफेक्ट इंसाफ की कहानी नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की कहानी है। नावल में इंसाफ ना मिलना ही असल पैगाम है। दुनिया में अक्सर लोग अच्छे होते हैं लेकिन सच्चाई दब जाती है। मासूमियत अक्सर कुर्बानी देती है। लेकिन इन सब के बावजूद इंसान को हक पर खड़े रहना चाहिए। एटिकस वकील हार गया कानूनी तौर पर, मगर इखलाकी तौर पर वो सबसे बड़ा जीतने वाला है। नावल ये दिखाता है कि ये भी एक तरह का इंसाफ है, बातनी और इखलाकी इंसाफ। नावल में इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि पूरा माशरा ही नाइंसाफी पर बना हुआ है। ऐसे माशरे में अदालत भी इंसाफ नहीं दे सकती।